लॉर्ड जय मसीह की शालोम। नए नियम के अनुसार विश्राम दिन यानी शबात का हमारे जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, देखेंगे वचन इस विषय में क्या कहता है। उत्पत्ति 2:1-3। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम को जो हिब्रू में लिखा है ये शबात बोला गया है, शबात लिखा हुआ है उनकी किताब में। तो विश्राम किया यानी शबात किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम काज से विश्राम लिया। निर्गमन 20:9-11, एक्सोडस 20:9-11 में परमेश्वर 10 आज्ञाओं को सुनाते हैं, जिसमें दूसरी महत्वपूर्ण आज्ञा है विश्राम का दिन पवित्र रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन यानी शबात दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो कोई फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो भी कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। विश्राम दिन को क्या किया? आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। 7वें दिन को पवित्र ठहराया परमेश्वर ने। तो बाइबल में शबात सृष्टि के 7वें दिन के स्मरण में परमेश्वर द्वारा दिया गया साप्ताहिक विश्राम का दिन है। यह 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, जिसके अनुसार इजरायलियों ने शुक्रवार सूर्यास्त से शनिवार सूर्यास्त तक निर्धारित किया, जिसमें सब काम बंद रखना होता है, जो आज भी इजरायली रखते हैं, तथा इसे शबात के नाम से जाना जाता है। यह दिन स्तुति, आराधना और परमेश्वर के साथ संवाद के लिए पवित्र दिन माना जाता है। बाइबल में शबात का दिन, शबात आनंद का दिन, परमेश्वर की वाचा का चिन्ह और निर्गमन का स्मरण दिन भी है। निर्गमन 31:13-17 के अनुसार शबात परमेश्वर और इजरायलियों के बीच वाचा का प्रतीक है, जो सृष्टि की पूर्णता और मिस्र से निर्गमन दोनों का स्मरण कराता है। यह आराम और ताजगी का दिन है कि लोग और पशुओं दोनों को काम बंद कर आराम मिलने का समय। यह आराधना करने और परमेश्वर के करीब आने का दिन भी है। और निर्गमन 31:15 के अनुसार शबात के दिन को अपवित्र करने का दंड कठोर था, जिसमें समुदाय से अलग कर दिया जाना या मृत्यु दंड भी शामिल था। किंतु इजरायलियों ने इस आज्ञा को पूर्ण रूप से नहीं बल्कि दिखावा करके अपवित्र करने लगे थे। तो होशे 2:11 में परमेश्वर लिखा हुआ है कि और मैं उनके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। आमोस 8:4-6 कहता है, यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें, छल के तराजू में से धोखा दें कि हम कंगालों को रुपया और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। यानी इजरायली उन दिनों में तो धर्मी बने रहते थे, ऊपर से उस दिन जिस दिन ये दिन होते थे उस दिन धर्मी होने का नाटक करते थे, किंतु
अन्य दिन उसका उनका तराजू छल कपट बेईमानी से भर जाता था। जैसा बहुत से आज भी हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी जब फास्ट रखते हैं तो 40 दिन अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, उसके बाद में उनकी दवा दारू बेईमानी लड़ाई झगड़े जो भी बुरे काम व विचार सब शुरू हो जाता है। 40 दिन तक नहीं करते हैं लेकिन फिर बाद में करने लगते हैं। ऐसे ही सेम बात वो लोग करते थे कि वो उस दिन को तो चुपचाप बैठे रहते थे, हाँ जैसा हमें कहा है करेंगे, लेकिन वेट करते थे कि ये दिन बीते तो हम अपने बुरे कामों को फिर से शुरू कर दें। तो इसके बाद क्या होता था फिर, क्या यदि तुम्हारी परमेश्वर और मत्ती, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती 5:20 में कहा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये यीशु मसीह ने हमें कहा है। और लेकिन हम उतने धार्मिक हैं क्या? हम आज हम जब देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। लोग संसारिक बने हुए हैं। वो चर्च हम भी ऐसी थे, पहले मैं भी ऐसी थी। तो हम पहले चर्च जाते हैं, दिखावा करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, सब पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं। फ्राइडे को फास्ट रखेंगे, गुड फ्राइडे वाले दिन, लेकिन बाकी दिन हमारे ऐसे ही गुजरते हैं। तो वही चीज़ें हैं। धार्मिकता के मामले में क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो कि सच में धार्मिक, हमेशा धार्मिक बने रहते हैं। तो नए नियम के अनुसार क्या है शबात का दिन? प्रारंभिक चर्च ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के स्मरण के लिए अपनी उपासना का दिन सप्ताह के पहले दिन रविवार यानी संडे को नियुक्त कर दिया था। उनके लिए जो लोग 7वें दिन सबत का पालन करते हैं उनके लिए इसे अक्सर पुराने नियम की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, शबात के दिन को। जबकि अन्य लोगों के लिए यानी क्रिश्चियंस के यानी मसीहियों के लिए शबात मसीह में पाए जाने वाले आत्मिक विश्राम और बोझ आज़ादी पर, बोझ किससे आज़ादी पर होता है, जैसा कि नए नियम में वर्णित है। मरकुस 2:27-28 में यीशु मसीह ने सिखाया कि शबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शबत के दिन का स्वामी है। यानी शबात का दिन किसके लिए बनाया था? मनुष्य के लिए बनाया है, ना कि मनुष्य शबात के लिए बनाया है। मतलब शबात मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शबात के दिन के लिए बनाया। इसलिए मनुष्य का पुत्र शबात के दिन का स्वामी है। यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग उस दिन भूख लग रही थी तो उनको खा रहे थे। आप ये पूरा पढ़ना इसको, चैप्टर को, कि वहाँ पर वो खा रहे थे तो भूख लगी। क्योंकि क्या लिखा, यीशु मसीह ने फरीसियों को कठोर व्याख्याओं में चुनौती देते हुए समझाया कि शबत के दिन भलाई करना और जीवन बचाना वैध है, लीगल है। यानी कि चाहिए था तुम दया से न्याय करते, भूखे को भोजन खिलाते, किंतु तुमने दया से नहीं बल्कि बलिदान से परमेश्वर को खुश करना चाहा। यीशु ने इसका उद्देश्य विश्राम और अच्छे कार्यों के दिन के रूप में स्पष्ट किया है, ना कि बोझ के रूप में। मत्ती 23:2-4 में और लूका 11:46 में यीशु मसीह कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। और मत्ती 23:1-36 और लूका 11:37-52 में यीशु मसीह फरीसियों और व्यवस्थापकों को लताड़ते हैं उनको, और खरी-खरा मतलब उन्हें खरी-खरी बातें सुनाते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम अंदर से छल कपट से भरे हो, किंतु बाहर से धर्मी होने का दिखावा करते हो। तुम मच्छर को छान डालते हो, किंतु ऊंट को निगल जाते हो। यानी तुम पुदीने, जीरे,
जीरे और सौंफ जैसी छोटी छोटी वस्तुओं का 10वां भाग देते हो, किंतु बड़ी बड़ी वस्तुओं का बोझ मनुष्यों पर, गरीब और कंगालों पर डाल देते हो। कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया, जबकि चाहिए था कि ये भी करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 11 से 28-30 में कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ बोझ यानी कि अपने ऊपर उठा लो, यानी कि क्रूस उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। यानी मसीह के लिए हम जो दुख उठाते हैं वो उन बोझ से बहुत हल्का है, जो आने वाले समय में हमें विश्राम और शांति से भर देता है। पहले वो जितना भी बोझ उठाते थे लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती थी, लेकिन यीशु मसीह में हमें शांति मिलती है। तो इब्रानियों 3:7-11 में कहता है, ये पूरा चैप्टर ये पढ़ लेना 7 से 11 में, कि इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। वरन जिस दिन तक आज कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। इब्रानियों 4 का पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ 1 से 16 तक। कि इब्रानियों 4 में कहते हैं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उसी के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन यानी कि वचन सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, और जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया, यानी कि यीशु मसीह ने। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मान के गिर पड़े। तो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? 14:12-13 में लिखा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, लिख,
जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे सब धन्य हैं। आत्मा कहता है क्योंकि वे अपने सब परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वो तो हमारे क्या कार्य, हम धार्मिकता के कार्य हमारे क्या हैं? वो लोग क्या करते, दया धर्म नहीं था उन लोगों में। जो फरीसी सदूकी थे, व्यवस्थापक थे, उन लोगों में दया धर्म नाम की चीज़ नहीं थी। वो बहुत अत्याचार करते थे उन पे, लेकिन ऊपर से वो धर्मी बने रहते थे। लेकिन हमें क्या करना है? न्याय के दिन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं रुकाया, मैं जेल में था, कैद में था, तो तुम मुझे देखने नहीं आए, मैं यानी कि मैं दुखों में पड़ा था तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो हमारे यही काम है। तो यहाँ पे क्या लिखा? हाँ, क्योंकि अपने परिश्रम से विश्वास पाएंगे, क्योंकि उनके कार्य उनके साथ हो लेते। यही हमारे धर्म के काम हैं जो हमें करने हैं। सो हमारा विश्वास, हमारा जो विश्राम दिन केवल संडे ही नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए, जिसमें हम दूसरों से प्रेम, विश्वास, न्याय और दया का संचार चारों ओर फैलाते रहें और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर उसके अनुसार जीवन गुजारें। चाहे दुख ही उठाना पड़े, लेकिन विश्राम से भरे रहे, विश्वास से भरे रहें, क्योंकि विश्राम परमेश्वर के वचन को सुनकर और मानकर ही मिलता है, जिसमें सुकून और शांति का मिश्रण होता है और आत्मा आनंदित होती है। आमीन।